देखो लास्ट क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था, देखो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, उसमें अपन सदिश को किस तरीके से देख सकते हैं। देखो फिर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर जैसे मान लो समतल है, उसका सदिश रूप में समीकरण वगैरह अपन ने देखा था। देखो दो समतलों के मध्य कोण वगैरह कैसे निकाल सकते हैं, वो बात अपन ने की थी। फिर जैसे रेखा और समतल का, रेखा का सदिश रूप में समीकरण अपन ने देखा था। क्या समीकरण होता है भाई? समतल का समीकरण तो अपन ने ये पढ़ा था। देखो समतल का सदिश रूप में समीकरण कितना था, r डॉट n बराबर कितना होता है, d होता है। देखो समतल का सदिश रूप में समीकरण होता है, अब सुनेंगे ध्यान से प्लीज। समतल का सदिश रूप में समीकरण होता है r डॉट n बराबर d होता है। देखो रेखा का समीकरण अपन ने देखा था, रेखा का समीकरण क्या होता है, r बराबर होता है a प्लस लेमडा b होता है। देखो अगर कोई रेखा मान लो बिंदु a से गुजर रही है, देखो यदि कोई रेखा बिंदु a से तो गुजर रही है और b के समांतर है, देखो सदिश b के समांतर है, तब उसका फॉर्मूला अपन ने ये पढ़ा था। देखो सदिश b के समांतर है, तब उसका फॉर्मूला अपन ने ये देखा था। देखो r बराबर a प्लस लेमडा b होता है ना। यदि कोई रेखा बिंदु a से गुजरती है और b के समांतर है, तब उसका ये फॉर्मूला अपन ने देखा था। देखो r बराबर होता है a प्लस लेमडा b होता है। देखो r डॉट n बराबर d का मतलब है यदि कोई समतल दे रखा है, उसके अभिलंब सदिश अपने को n दे रखा है, तब उसका समतल का समीकरण इस तरीके से लिखते थे। तो इससे संबंधित आर्टिकल वगैरह वो सारे अपने पढ़ लिए थे। देखो कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो रेखा r बराबर ये दे रखा है। देखो रेखा r बराबर दे रखा है i केप माइनस 2j केप प्लस k केप प्लस लेमडा दे रखा है, साथ में दे रखा है देखो 2i केप, 2i केप प्लस j केप। तथा समतल अपने को ये दे रखा है। ये दोनों समांतर है। देख तब अपने को m का मान पूछा गया। देख ये दोनों समांतर हैं, तब अपने को m का मान पूछा गया। अगर ये रेखा और समतल दोनों अगर समांतर होंगे तो m का मान क्या होगा, वो अपने को पूछा गया। देखो रेखा और समतल के समांतर होने का प्रतिबंध ध्यान में है क्या? देखो देखिए सुनेंगे, इधर सुन लेंगे दोबारा एक बार। एक रेखा अपन ले रहे हैं a प्लस लेमडा b ले रहे हैं। देखो एक समतल ले रहे हैं अपन r बराबर ले रहे हैं, देखो r डॉट n बराबर d ले रहे हैं। देखो r डॉट n बराबर d ले रहे हैं। देखो दोनों समांतर होने की कंडीशन अपन ये पढ़ी थी। देखो दोनों समांतर होंगे यदि b डॉट n बराबर कितना होता है, 0 होता है। देखो ये कंडीशन अपन ने पढ़ी थी। देखो रेखा व समतल के समांतर होने का प्रतिबंध होता है b डॉट n बराबर 0 होता है। ये तो b है, देखो ये n है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है तब वो दोनों क्या होते हैं, समांतर होते हैं। ये कंडीशन वगैरह आपने सारी पढ़ी है वहां पर। b डॉट n बराबर 0 उस दिन देखा भी था अपने किस तरीके से आता है, वो भी अपने देखा था। तो दोनों के समांतर होने का प्रतिबंध यहाँ लगा देंगे। दोनों के समांतर होने का प्रतिबंध यहाँ लगा रहे हैं। समांतर के लिए हो जाएगा b डॉट n बराबर 0 हो जाएगा। समांतर के लिए कंडीशन होती है b डॉट n बराबर 0 होती है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवा दो। देखो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवा रहे थे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपन करवा रहे थे। यहां से देखो b का मान तो हो गया है 2i केप, b का मान है 2i केप प्लस j के प्लस है 2k केप। डॉट n का मान ये रहा, देखो इसको तो मैं n कह रहा हूं, इसको मैं b कह रहा हूं। देखो ये n का मान हो गया कितना, 3i केप माइनस 2j के प्लस m के केप बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। ये आ जाएगा। ये तो देखो b है, ये तो रेखा का समीकरण दे रखा है, तो इसको तो b कह रहे हैं अपन, ये n का मान है। देखो अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवा के इसको सोल्व कर लो, कितना आएगा। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो देखो यहां से 6 आ रहा है, यहां से -2 आ रहा है, यहां से प्लस 2m बराबर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यार अब इसको सोल्व कर लो, कितना आएगा, देखो इसका मान 2m प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहां से m बराबर आएगा -2 आएगा। कई बार ऐसे छोटे क्वेश्चन भी पूछे गए। देखो यहाँ अपने को ये देखा था, ये रेखा और समतल अगर समांतर हो तब अपने को m का मान पूछा गया था। देखो तो रेखा और समतल के समांतर होने का प्रतिबंध अपने पढ़ा था, सूत्र होता है b डॉट n बराबर 0 होता है। ये b हो गया, देखो ये n हो गया।
दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर रख देंगे। क्वेश्चन है देखो रेखा, क्वेश्चन दे रखा है देखो रेखा आर बराबर, ये दे रखा है आई क्यूब प्लस जे क्यूब माइनस के क्यूब प्लस दे रखा है लेमडा 3 आई क्यूब माइनस जे क्यूब। तथा आर बराबर ये दे रखा है, आर बराबर दे रखा है 4 आई क्यूब माइनस के क्यूब प्लस म्यू 2 आई क्यूब प्लस 3 के क्यूब का प्रतिच्छेदन बिंदु पूछा गया है, का प्रतिच्छेदन बिंदु पूछा गया है। ऑप्शन अपने को ये दे रखे हैं देखो 4 आई के प्लस जे के माइनस के के। सेकेंड ऑप्शन अपने को ये दे रखा है देखो 4 आई के माइनस के के। थर्ड ऑप्शन दे रखा है आई के माइनस 4 के के, ये दे रखा है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है अपने को आई के माइनस 4 के के। देखो दो तरीके से इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। देखो सारे इधर सुनेंगे एक बार। प्रतिच्छेदन बिंदु का मतलब क्या होता है भाई, जैसे मान लो कोई भी दो रेखाओं के समीकरण ले लिए मैंने, x प्लस वाई बराबर 5 ले लिया, एक मैंने ले लिया 2x प्लस मान लो कोई भी y बराबर ले लिया 10 ले लिया। देखो प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होगा, इन दोनों रेखाओं का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो ऐसा बिंदु होगा जो इन दोनों को संतुष्ट करेगा। देखो इन दोनों को संतुष्ट करने वाला जो बिंदु है उसी को तो अपन क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदन बिंदु कहेंगे। देखो तो यहां से ये मान रख के देख लो, देखो इनमें r की जगह अपन ये मान रख के देख लेंगे। देखो r की जगह ये मान रखने पे अगर ये बिंदु इसको संतुष्ट कर देगा, दोनों रेखाओं को अगर संतुष्ट कर देगा तो इसका मतलब ये इसका प्रतिच्छेदन बिंदु हो जाएगा। देखो अगर ये मान इन दोनों रेखाओं को संतुष्ट कर देगा तब ये क्या कहलाएगा, इसका प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाएगा। जो प्रतिच्छेदन बिंदु होगा वो दोनों रेखाओं को संतुष्ट करेगा। देखो जो प्रतिच्छेदन बिंदु होगा वो दोनों रेखाओं को संतुष्ट करेगा। तो एक तो अपन ऑप्शन वाले तरीके से इसको चेक कर सकते हैं, एक वैसे भी अपन निकाल लेंगे। देखो पहले ऑप्शन से देख लेते हैं। देखो पहला ऑप्शन में चेक कर रहा हूं, देखो पहला मैं ऑप्शन चेक कर रहा हूं। ये मान यहां रख के देख लो आर की जगह। देखो आर की जगह अपन ये मान रख के देख लेंगे, अगर ये रेखा संतुष्ट हो जाती है, ये दोनों रेखाएं संतुष्ट हो जाएंगी, इसका मतलब ये प्रतिच्छेदन बिंदु हो जाएगा। देखो ये बात यहां लिख देते हैं। देखो प्रतिच्छेदन बिंदु, प्रतिच्छेदन बिंदु दोनों रेखाओं पर स्थित होगा। देखो दोनों रेखाओं पर स्थित होगा, दोनों रेखाओं पर स्थित होगा। देखो अतः रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। देखो अतः रेखाओं को संतुष्ट करेगा। देखो अतः रेखाओं को संतुष्ट करेगा। देखो तो ऑप्शन से अपन चेक कर लेते हैं। देखो ये मान रख के देख लो, इसके अंदर ये बिंदु अपन यहां रख के देख लेंगे। देखो ये आर का मान मैं यहां रख रहा हूं। देखो आर का मान यहां पे रखेंगे, कितना बनेगा देखो 4 आई के प्लस जे के माइनस के के। इधर ये आ ही रहा है, देखो इधर कितना आ जाएगा आई के प्लस जे के माइनस के प्लस आ जाएगा लेमडा 3 आई के माइनस जे के, ये आ जाएगा, ये आएगा। ये बात ठीक है कि यहां तक? अब अपन ये बात जानते हैं, देखो ये जो लेमडा लेते हैं वो अपन एक अचर राशि लेते हैं। देखो लेमडा अपन एक कांस्टेंट क्वांटिटी लेते हैं, तो यहाँ सब जगह से लेमडा का मान सेम आना चाहिए। देखो यहाँ से अगर अपन लेमडा का मान निकालें, संतुष्ट करने का मतलब यही होगा। देखो यहाँ से लेमडा का मान निकालें तो लेमडा का मान यूनिक आना चाहिए। देखो थोड़ा इसको अगर अपन सॉल्व करके देखें, देखो इस बिंदु को मैं इधर ले जाता हूँ तो ये 3 आई के बनेगा। देखो इसको इधर ले जाएंगे, जे केप से जे केप कैंसिल, ये भी कैंसिल हो रहा है। देखो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो रहा है। देखो इधर से आ जाएगा कितना लेमडा 3 आई के माइनस कितना आ रहा है देखो जे के, ये आ रहा है। देखो अब लेमडा का मान अगर निकाले तो लेमडा का मान एक कांस्टेंट मान आना चाहिए। जैसे लेमडा का मान 3 आ गया, 5 आ गया, वैसा आना चाहिए। तो यहां से देखो, देखिए लेमडा का मान उस तरीके का मान आ जाएगा क्या भाई। यहां से अगर अपन देखें तो देखो इसको अगर अपन कंपेयर करें, अगर दोनों तरफ कंपेयर करें, देखो
भाई वैसे भी अगर अपन देखें तो देखो इसका भाग दे दिया एक तरीके से इधर देखो, तो लेमडा का मान जो आएगा वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी की फॉर्म में नहीं आएगा। और वैसे भी अगर अपन देखें तो इसको अपन लिख सकते हैं देखो 3i प्लस 0j लिख सकते हैं। इधर है देखो 3 लेमडा i माइनस लेमडा j है देखो। अब यहां से अगर अपन निकालेंगे तो लेमडा का मान कितना आएगा देखो, यहां से निकालेंगे तो इन दोनों जगह से अगर अपन लेमडा का मान निकालें तो 1 आ रहा है, यहां से अगर लेमडा का मान निकालेंगे तो 0 आएगा देखो। लेमडा का मान तो सेम ही रहेगा रेखा के समीकरण में। सुनेंगे मतलब लेमडा का मतलब क्या होता है देखो, जैसे अपन रेखा का समीकरण ये लिखते हैं x माइनस 1/1 लिखते हैं, y माइनस 2 जैसे 3 लिख रहे हैं मान लो, z माइनस 4/5 लिख रहे हैं, इसके बराबर लेमडा लेते हैं देखो। ये जो लेमडा है वो सबको संतुष्ट करता है देखो। भी लेमडा जो मानते हैं वो अपन यही तो मानते हैं, इसके बराबर मानते हैं, वो जो वहां पे लेमडा लेते हैं अपन वो ये लेमडा लेते हैं देखो। इन तीनों के अनुपात के बराबर लेते हैं वो लेमडा लेते हैं देखो। तो लेमडा का जो मान आएगा वो सभी के लिए सेम रहेगा देखो। सभी के लिए यहाँ से निकालें तो भी उतना ही रहेगा, यहाँ से निकालें तो भी उतना ही रहेगा, यहाँ से निकालें तो भी उतना ही रहेगा। लेकिन यहाँ अपन देख रहे हैं लेमडा का मान यहाँ से निकालेंगे तो 1 आएगा, जबकि यहाँ से 0 आएगा। तो इसका मतलब ये जो बिंदु है वो इस रेखा को संतुष्ट नहीं कर रहा है। ये जो बिंदु है इस रेखा को संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो अपने को यहीं से पता लग जाएगा ये बात, लेमडा का जो मान आएगा वो कांस्टेंट आएगा, 5 आएगा या 3 आ गया वैसा आएगा। लेकिन यहाँ से देखो लेमडा का मान निकलना संभव नहीं हो रहा। देखो यहाँ से लेमडा का मान निकलना संभव नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये बिंदु इस रेखा को संतुष्ट नहीं कर रहा है। ये बिंदु इस रेखा को संतुष्ट नहीं कर रहा है। लेमडा का मान उबेनिस्ट नहीं आ रहा। देखो लेमडा का मान यूनिक नहीं आ रहा है, अद्वितीय नहीं है। तो इसका मतलब ये बिंदु इसको संतुष्ट नहीं करेगा। देखो अगर ऐसे समझ में नहीं आएगा तो वैसे भी अपन करेंगे इसको, एक बार ऑप्शन से देख लेते हैं। देखो लेमडा का मान इसके अंदर यूनिक नहीं आ रहा, देखो अद्वितीय नहीं आ रहा। देखो फिर अपन सेकंड ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। देखो इसको लिख लिया सब लोगों ने, ये लिख देते हैं अतः प्रतिच्छेद बिंदु नहीं है। देखो अतः प्रतिच्छेद बिंदु नहीं है। देखो प्रतिच्छेद बिंदु नहीं है। देखो ये अपन कह सकते हैं भाई लेमडा का मान यूनिक नहीं आ रहा है, यहां से देखेंगे तो 1 आएगा, यहां से देखेंगे तो 0 आएगा। देखो अब सेकंड केस में ले रहा हूं। देखो सेकंड केस से देखें तो कितना आता है। देखो सेकंड केस से देखें तो सेकंड केस से कितना आ रहा है, ये मान यहां रख दो। देखो आर की जगह मैं ये मान रख रहा हूं। देखो आर की जगह रखेंगे 4i माइनस k आएगा, इधर आएगा i प्लस j माइनस k प्लस लेमडा, यहां से आएगा 3i माइनस j ये आएगा। देखो इसको इधर ले जाएंगे तो ये बन रहा है 3i, इसको इधर ले जाएंगे माइनस j आएगा, ये 0 हो ही रहा है। देखो इधर आ गया लेमडा 3i माइनस j आ गया। देखो क्या गया, इस स्टेप को मैं इधर ले गया। देखो अब यहां अपन देख रहे हैं इस स्टेप से ये स्टेप अपन कैंसिल कर देंगे, लेमडा का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखो तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बिंदु है वो इस रेखा को संतुष्ट कर रहा है। देखो अब यहां से भी लेमडा का मान निकालेंगे, यहां से जैसे म्यू का मान निकालेंगे वो म्यू का मान भी 1 ही आना चाहिए। देखो या अचर आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। देखो तो ये बिंदु इसको भी संतुष्ट कर रहा है क्या, वो भी अपन चेक कर लेंगे। देखो ये जो बिंदु है इसको संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। वैसे भी अपन देखें तो देखो ये रेखा तो इसी बिंदु से गुजर रही है। देखो यहां जो अपन बिंदु लिखते हैं वो कौन सा बिंदु लिखते हैं, वो बिंदु लिखते हैं जिससे रेखा गुजरती है। तो यहां अपन देख रहे हैं ये बिंदु तो इस रेखा से ही गुजर रहा है। देखो ये जो बिंदु है इसी से ये रेखा गुजर रही है। देखो तो ये बिंदु तो इस रेखा के ऊपर ही तो स्थित है, ये बिंदु तो इस रेखा के ऊपर ही स्थित है। देखो अब साथ में ये बात देख सकते हैं। देखो शायद इससे समझ नहीं रहे हो आप, मैं दोबारा बताता हूं। देखो अपन ये बात कर रहे हैं, देखो ऑप्शन से अपन इक्वेशन चेक कर सकते हैं। देखो ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे, ये बिंदु यहां रख के देख लो। देखो यहां रखने पे लेमडा का जो मान आएगा वो एक कांस्टेंट मान आना चाहिए। देखो लेमडा का मान है वो एक कांस्टेंट मान आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब ये बिंदु इसको संतुष्ट कर रहा है। देखो या सभी जगह से लेमडा का मान निकालें तो सेम आना चाहिए। देखो अब यहां अगर आप देखोगे तो यहां से लेमडा का मान निकालोगे तो भी 1 आएगा। देखो इन दोनों से अगर अपन लेमडा का मान निकालेंगे तो भी 1 आएगा। देखो सब जगह से लेमडा का मान सेम ही रहेगा। देखो तो इसका मतलब ये बिंदु इसको संतुष्ट कर रहा है। देखो ऐसे ही सेकंड पॉइंट अगर देखें तो सेकंड पॉइंट से ये रेखा गुजर रही है। देखो सेकंड पॉइंट से ये रेखा गुजर रही है। देखो सीधा अपन लिख देंगे ये बात, तथा रेखा सेकंड है वो इस बिंदु से गुजरती है। देखो 4i माइनस k से गुजरती है। देखो अतः प्रतिच्छेदन बिंदु ये हो जाएगा। देखो
अतः प्रतिच्छेदन बिंदु हो जाएगा 4i केप माइनस k केप, ये प्रतिच्छेदन बिंदु हो जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा देखो 4i केप, यानी ये बिंदु आ जाएगा, प्रतिच्छेदन बिंदु ये हो जाएगा। देखो ये अपन देख रहे हैं। देखो अब वैसे एक बार इस क्वेश्चन को अपन करके देखते हैं। देखो दोबारा मैं लिख के और वैसे बता रहा हूं कि बेसिक मेथड से कैसे कर सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन, बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को अपन करके देख रहे हैं। देखो ये अपने को देखो दो रेखाएं दे रखी, रेखा r बराबर अपने को दे रखा है देखो i केप प्लस j केप माइनस k केप दे रखा है, प्लस दे रखा है लेमडा 3i केप माइनस j केप दे रखा है। एक तो ये रेखा दे रखी है, इन दोनों का मैं प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल रहा हूं। देखो दूसरा अपने को दे रखा है r बराबर ये दे रखा है देखो 4i केप माइनस k केप, प्लस दे रखा है म्यू, साथ में दे रखा है देखो अपने को 2i केप प्लस 3k केप, ये दे रखा है। इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु अपने को निकालना है। देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट अपने को निकालना है। देखो प्रतिच्छेदन बिंदु अपने को निकाल, थोड़ी आवाज कम कर दो। इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु अपने को निकालना है। देखो बिल्कुल आसान सा तरीका है। देखो ये r का मान यहां रख देंगे। देखो इन दोनों समीकरणों को सोल्व कर लेंगे। देखो इन दोनों समीकरणों को अपन सोल्व कर लेंगे। देखो इन दोनों समीकरणों को सोल्व कर रहा हूं मैं। देखो एक व दो से, देखो वैसे बेसिक मेथड से कैसे करेंगे देखो इस क्वेश्चन को, वो अपन देख रहे हैं। देखो ये r का मान यहां रख दो। देखो ये r का मान यहां रख देंगे। देखो अगर कोई भी दो समीकरणों को सोल्व करते हैं अपन ऐसे ही तो करते हैं भाई। एक समीकरण मान लो x प्लस वाई बराबर 5 है, दूसरा समीकरण मान लो 2x प्लस वाई बराबर 10 है। देखो तो अगर इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो अपन क्या करते हैं, यहां से y का मान निकालेंगे, ये y का मान अपन यहां रख देंगे। देखो जिससे अपने पास x का मान आ जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। तो वही काम अपन यहां कर रहे हैं। देखो ये r का मान अपन यहां रख देंगे। देखो तो यहां आ जाएगा 4i केप माइनस k केप, प्लस आ जाएगा म्यू 2i केप प्लस 3k केप, इधर आ जाएगा i केप प्लस j केप, प्लस आ जाएगा लेमडा 3i केप माइनस j केप आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहां से तीन समीकरण बन जाएंगे, उन तीन समीकरणों को सोल्व कर लेंगे अपन। ये बनेंगे। देखो ये बात ठीक है कि यहां से r का मान मैंने वहां रख दिया। देखो i केप के जो कोफिशिएंट है उनको एक जगह लिख लो। देखो यहाँ पे i केप का कोफिशिएंट कौन आ रहा है, देखो 4, यहां से आ रहा है 2 म्यू आ रहा है। देखो ये आ रहा है। देखो i केप के कोफिशिएंट मैंने एक जगह लिख लिया, j केप का कोई कोफिशिएंट है नहीं, k केप के कोफिशिएंट एक जगह लिख लो। देखो j केप का कोफिशिएंट हो गया 0 हो गया, इसके अंदर j केप का कोफिशिएंट 0 है। देखो k केप के कोफिशिएंट अगर देखें तो वहां से तो आ रहा है -1 आ रहा है, यहां से आ रहा है 3 म्यू आ रहा है। ये आ रहा है। यहां से अगर अपन देखें तो देखो i केप के साथ में क्या आएगा, i केप के साथ में आएगा 1 प्लस 3 लेमडा, ये आएगा। देखो j केप के साथ में कितना आ रहा है, देखो j केप के साथ में, j केप के साथ में अगर देखें तो वहां से 1 आ रहा है। देखो यहां से आ रहा है माइनस लेमडा, ये आ रहा है। देखो k केप के साथ में अगर देखें तो k केप के साथ में कितना आ रहा है, केवल माइनस k केप आ रहा है। देखो ये आ रहा है। अब दोनों तरफ अपन i केप j केप k केप के गुणांकों की तुलना कर रहे हैं। देखो i केप j केप और k केप के गुणांकों की तुलना कर रहे हैं। देखो दोनों के गुणांकों की तुलना कर रहे हैं। देखो i केप का गुणांक अगर यहां देखें तो कितना आ रहा है, देखो 4 प्लस 2 म्यू आ रहा है। यहां अगर अपन देखें तो कितना आ रहा है, 1 प्लस 3 लेमडा आ रहा है। यार कितना आ रहा है, यहां से एक समीकरण बन जाएगा कितना, देखो 3 लेमडा माइनस 2 म्यू बराबर आ जाएगा 3, ये आ जाएगा। कितना आएगा, i केप के गुणांकों की तुलना कर ली। देखो j केप के गुणांक अगर देखें तो इधर तो j केप का गुणांक है 0, यहां j केप का गुणांक कितना है 1 माइनस लेमडा, यहां से लेमडा का मान कितना आ गया 1,
1 आ गया देखो, लेमडा का मान 1 आ गया देखो। के केप के गुणांकों को देखेंगे तो इधर तो के केप का गुणांक है -1 + 3 म्यू, इधर है देखो -1 यहां से अगर म्यू का मान देखें तो कितना आएगा, 0 आएगा देखो, 0 आएगा, म्यू का मान आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब ये दोनों मान देखो इस समीकरण को संतुष्ट भी करने चाहिए, देखो देखिए ये दोनों मान इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं क्या। जैसे 3 समीकरण बनी है तो 2 समीकरणों से जो मान आएगा वो तीसरी को अगर संतुष्ट कर रहा है तो इसका मतलब जो अपना मान है वो सही है। देखो ये लेमडा और म्यू का अपने मान निकाला था, ये लेमडा और म्यू का मान इसको संतुष्ट कर रहा है। देखो अगर लेमडा की जगह मैं 1 रखता हूँ, म्यू की जगह अगर 0 करता हूँ तो इसका मान 3 ही आ रहा है। देखो तो इसका मतलब लेमडा और म्यू का जो मान है वो सही है अपना। अब ये लेमडा और म्यू का मान समीकरण नंबर 1 और 2 में रख दो, जिससे प्रतिच्छेदन बिंदु आ जाएगा। देखो 1 में रख दो, किसी में भी, अपने पास लेमडा का मान और म्यू का मान आ गया। देखो ये लेमडा का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो उत्तर आ जाएगा, देखो प्रतिच्छेदन बिंदु आ जाएगा। देखो लेमडा का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, देखो लेमडा का मान समीकरण 1 में रखने पर, लेमडा का मान समीकरण नंबर 1 में रख रहा हूं, देखो रखो, देखिए कितना आएगा लेमडा का मान समीकरण नंबर 1 में। कितना आ रहा है लेमडा का मान, इसमें रखो, देखो समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं। देखो आई के प्लस जे के माइनस के के, लेमडा की जगह 1 कर देंगे तो ये बनेगा 3i के माइनस जे के। यहां से बिंदु कितना आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 4i के, जे केप से जे केप कैंसिल हो जाएगा माइनस के के, ये प्रतिच्छेदन बिंदु आ गया। चाहे म्यू का मान यहां रख दो, चाहे म्यू बराबर 0 यहां रख दो तो वही आएगा। देखो आर बराबर इतना आ रहा है। दोबारा मैं बता रहा हूं, देखो 2 रेखाएं दी हुई थी, इनका प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना है। देखो एक तो ऑप्शन से अपन चेक कर सकते हैं, बाकी दूसरा तरीका ये है कि यहां से आर का मान वहां रख दिया मैंने, देखो यहां से आर का मान वहां पे रख दिया तो 3 समीकरण बनेगी। देखो 2 समीकरणों से मान निकाल लेंगे, वो तीसरे समीकरण को हमेशा संतुष्ट करेगा। देखो 2 समीकरणों से जो मान आएगा वो तीसरे समीकरण को संतुष्ट करेगा। वो लेमडा और म्यू का मान इनमें रख देंगे तो प्रतिच्छेदन बिंदु आ जाएगा। देखो यहाँ लेमडा बराबर 1 अपने यहाँ रख दिया तो प्रतिच्छेदन बिंदु आ गया। क्वेश्चन है देखो, जैसे एक सेकेंड ग्रेड 2016 में पूछा गया। देखो सेकेंड ग्रेड 2016 में पूछा गया। देखो आर बराबर ये दे रखा है, देखो आर बराबर दे रखा है अपने को 7i के प्लस 10j के प्लस दे रखा है 13k के दे रखा है प्लस s, यहां दे रखा है 2i के प्लस 3j के प्लस 4k के। 3i के प्लस 5j के प्लस 7k के। इनका प्रतिच्छेदन बिंदु पूछा गया। देखो का प्रतिच्छेदन बिंदु पूछा गया। देखो ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है आई के माइनस जे के प्लस के के। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है अपने को, देखो ये दे रखा है आई के प्लस जे के प्लस के के, ये दे रखा है। दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं, ऑप्शन से देख सकते हैं, ऑप्शन वहां रख के देख लो। देखो कौन से तरीके से करें, ऑप्शन वाले तरीके से अगर करना है तो ये मान यहां रख के देख लो, लेमडा का मान कांस्टेंट आना चाहिए, वहीं देखते ही पता लग जाएगा। तो ये मान यहां रख दो, देखो ये मान अपन यहां रख रहे हैं। देखो ऑप्शन फर्स्ट में चेक कर रहा हूं, देखो ये मान यहां रखेंगे, आर की जगह रखेंगे तो आई के माइनस जे के प्लस के के,
इधर आ जाएगा 7i प्लस 10j प्लस 13k। ये आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k। क्या आ जाएगा? अब इसको सोल्व करके देखो, देखें इसी स्टेप को इधर ले जाएंगे, माइनस 6i आएगा। देखो यहां से आ जाएगा माइनस 11j आ जाएगा। देखो इसको इधर ले जाएंगे, माइनस 12k आएगा। इधर ये बच रहा है तो ये कांस्टेंट मान थोड़ी आ जाएगा, भी सेम मान थोड़ी आ जाएगा सबसे। i केप j केप k केप के गुणांकों की तुलना करेंगे तो यहां से s का मान अलग आएगा, यहां से s का मान अलग आएगा। देखो आएगा या नहीं समझ रही बात भाई? यहां दोनों तरफ अगर तुलना करेंगे तो s का मान देखो यहां से अगर निकालेंगे तो देखो इन दोनों से निकाले अपन। थोड़ा सा इसको समझोगे, देखो यहां से अगर अपन s का मान निकालेंगे तो यहां से s का मान कितना आएगा, यहां से s का मान निकालेंगे -3 आएगा। यहां से अगर अपन इसका मान निकालेंगे, s का मान निकालेंगे तो कितना आएगा s का मान, -11/3 आएगा। तो इसका मतलब दोनों का यूनिक मान नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। फिर देखो s का मान यूनिक आएगा वो ऑप्शन सही होगा। देखो s का मान यूनिक आएगा वो ऑप्शन सही होगा। देखो वैसे आप निकाल सकते हो, दूसरे तरीके से भी निकाल लेंगे। सेकंड ऑप्शन में चेक कर रहा हूं, देखो ऑप्शन सेकंड चेक कर रहे हैं भाई। ये मान यहां रख देंगे, i प्लस j प्लस k का मान वहां रख देंगे। देखो इसका मान वहां रख दिया। देखो पहली रेखा में रखा है मैंने। ये आ जाएगा कितना, 2i प्लस 3j प्लस 4k। ये आ जाएगा। अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये बनेगा -6i माइनस के 9j। इसको इधर ले जाएंगे, माइनस के 12k पाएगा। इधर आ जाएगा s, साथ में आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब यहां निकालो, देखिए s का मान कितना आता है, यूनिक आ जाएगा क्या? देखो देखिए यहां से अगर अपन s का मान देखेंगे, देखो इन दोनों से अगर अपन s का मान देखें तो s का मान कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। देखो यहां से s का देखेंगे तो -3 आएगा। देखो यहां से अगर अपन s का मान देखेंगे तो वही कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। देखो तो इसका मतलब ये प्रतिच्छेदन बिंदु हो जाएगा, जो यूनिक मान आएगा उससे वही प्रतिच्छेदन बिंदु होगा। देखो आप वैसे निकाल सकते हो, इस रेखा को वहां रख के जो अभी अपन कर रहे थे वैसे अपन कर सकते हैं। तो यहाँ सेकेंड ऑप्शन सही रहेगा। देखो सेकंड ऑप्शन सही रहेगा। देखो इसके अंदर जो s का मान था वो यूनिक नहीं था। देखो s का मान अद्वितीय नहीं था। देखो लिख लिया क्या सब लोगों ने? एक क्वेश्चन है, देखो जैसे देखो रेखा r बराबर ये दे रखा है। देखो रेखा r बराबर दे रखा है i प्लस j प्लस लेमडा 2i प्लस j प्लस 4k। ये तो रेखा दे रखी है, एक समतल दे रखा है। देखो में स्थित है ये रेखा, इसके अंदर स्थित है, तब अपने को P का मान पूछा गया था। में स्थित है तब अपने को P का मान पूछा गया था। ये रेखा इस समतल में स्थित है तब अपने को P का मान यहां पूछा गया था। सारे इधर सुनेंगे, देखो क्या कंडीशन पड़ी थी रेखा के समतल में स्थित होने की, सुनेंगे इधर सुनेंगे। देखो एक बार, ये तो समतल है। देखो ये अपन ने ले ली, कोई रेखा ले ली। देखो अगर ये रेखा इस समतल में स्थित है तो रेखा जिस बिंदु से गुजरती है वो बिंदु समतल को संतुष्ट करेगा। देखो अगर ये रेखा समतल में स्थित होगी तो रेखा जिस बिंदु से गुजरेगी वो बिंदु कहां पर स्थित होगा, समतल पे तो स्थित होगा। वहां दो कंडीशन लिखवाई थी मैंने पीछे। अगर देखो एक बार लिखवाई, देखो
अगर रेखा समतल में स्थित है तो रेखा जिस बिंदु से गुजरेगी वो समतल को संतुष्ट करेगा। और दूसरी बात, रेखा और समतल क्या होंगे? समांतर होंगे। देखो, रेखा और समतल क्या होंगे? समांतर होंगे। रेखा और समतल के समांतर होने की कंडीशन ये होती है। देखो, एक तो ये कंडीशन लगेगी, दूसरी कंडीशन ये लगेगी, रेखा जिस बिंदु से गुजर रही है वो बिंदु समतल को संतुष्ट करेगा। देखो, रेखा जिस बिंदु से गुजरती है वो बिंदु समतल को संतुष्ट करेगा। देखो, ये बात ठीक है क्या? देखो, तो यहाँ पे एक तो समांतर होने वाला प्रतिबंध भी आप लगा सकते हो, एक ये प्रतिबंध भी लगा सकते हो। दोनों प्रतिबंध अपन लगा सकते हैं, दोनों से देख लेते हैं। यहां अगर अपन देखें तो देखो बी का मान तो कितना हो गया, थोड़ा सा याद करो बी इनको आप लोग। आर बराबर देखो ए प्लस लेमडा बी होता है। देखो आर बराबर ए प्लस लेमडा बी होता है, तो बी का मान ये हो गया। देखो 2ik प्लस जे के प्लस 4k ये हो गया। देखो एन का मान देखें समतल के समीकरण में, ये देखो एन है, ये हो गया pik प्लस 2jk माइनस k ये हो गया। देखो अब रेखा अगर समतल में स्थित है तो रेखा व समतल समांतर होंगे। देखो रेखा समतल में स्थित हो, रेखा समतल में स्थित हो तब रेखा व समतल समांतर होंगे। देखो रेखा व समतल समांतर होंगे। देखो रेखा व समतल समांतर होंगे। देखो यानी बी डॉट एन बराबर 0 आ जाएगा। देखो रेखा व समतल समांतर होंगे। देखो बी डॉट एन बराबर 0 का प्रतिबंध लगा दो इसके अंदर। देखो बी डॉट एन बराबर 0 वाला प्रतिबंध इसके अंदर लगा देंगे। देखो बी का मान तो ये रहा। देखो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवा रहा हूं मैं। देखो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे, यहां से आएगा 2p, यहां से आ जाएगा 2, यहां से आएगा -4, यहां से p बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा क्या? p बराबर 1, p बराबर 1 आ जाएगा। देखो ये अपन देख सकते हैं। दूसरी वो कंडीशन भी आप लगा सकते हो। देखो इस सेकंड कंडीशन उस कंडीशन से भी निकाल सकते हैं। देखो रेखा इस बिंदु से गुजर रही है, देखो तो ये बिंदु समतल को संतुष्ट करेगा। देखो रेखा किस बिंदु से गुजर रही है, सेकंड कंडीशन से भी अपन देख सकते हैं। देखो रेखा है वो ik प्लस जे के से गुजरती है, इस बिंदु से गुजरती है। देखो जो कि समतल पर स्थित होगा। देखो जो कि समतल पर स्थित होगा और समतल पे स्थित होगा तो समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। देखो तब समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। देखो ये मान रख देंगे वहां पे। देखो ik प्लस जे के बराबर आएगा 3 आएगा। देखो ये आ जाएगा। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो कितना आएगा? यहां से p आ जाएगा, यहां से 2 आ जाएगा, बराबर 3 आ जाएगा। वही p बराबर 1 आ रहा है। देखो वही p बराबर 1 आ रहा है, तो दोनों कंडीशन से अपन p का मान निकाल सकते हैं। देखो निकालना वैसे एक ही कंडीशन से आपको, वैसे अपन देख रहे थे है ना, दोनों कंडीशन एग्जाम में एक ही कंडीशन से निकाल देना। देखो रेखा व समतल ये अपन वैसे बता रहे थे। देखो क्योंकि इतना टाइम वहां एग्जाम में मिलेगा नहीं। देखो कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। रेखा आर क्रॉस ए बराबर दे रखा है बी क्रॉस ए तथा आर क्रॉस बी बराबर दे रखा है ए क्रॉस बी का प्रतिच्छेद बिंदु पूछा गया है। का प्रतिच्छेद बिंदु पूछा गया है। ये अच्छे क्वेश्चन है भाई, थोड़ा देखो इनको। ऑप्शन है a माइनस बी, a प्लस बी, ऐसे ऑप्शन है। देखो इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु पूछा गया है। देखो जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो दोनों रेखाओं को संतुष्ट करेगा। देखो जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो दोनों रेखाओं को संतुष्ट करेगा। ऑप्शन से अपन चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन में चेक कर रहा हूं। देखो ऑप्शन से देखो फर्स्ट ऑप्शन अपन चेक कर रहे हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन ये आर का मान, देखो ये आर का मान ही तो है। ये आर का मान यहां रखो, इतना मान आ रहा है क्या? देखो देखिए ये मान यहां रखने पे इतना मान अगर आ जाता है तो इसका मतलब ये इसको संतुष्ट कर रहा है। देखो तो ये मान यहां रख दो। देखो a माइनस बी यहां रख देंगे। देखो a माइनस बी क्रॉस e
इसका मान देखो। अब इसका मान निकालेंगे तो ये बन रहा है ए क्रॉस ई माइनस बी क्रॉस ई, ये आ रहा है, ये आ रहा है। ये बात समझ रहे हो क्या? देखो ये आर का मान मैंने यहां रख दिया, देखो आर का मान यहां रखा, देखो अब देखो देखिए इसका मान इतना आ जाएगा क्या? इतना आना चाहिए, देखो तब ये इसको संतुष्ट करेगा। देखो ये बात समझ रहे हो क्या? देखो ए क्रॉस ए का मान कितना होता है? ए क्रॉस ए का मान होता है 0, यहां से आ रहा है माइनस बी क्रॉस ए आ रहा है, देखो और माइनस बी क्रॉस ए का मतलब ए क्रॉस बी हो गया, तो ये बराबर नहीं आ रहा, देखो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं आ रहा, देखो यानी ये जो मान था वो इसके बराबर आता, तब ये बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु होता, देखो तब ये बिंदु इसको संतुष्ट करता, देखो लेकिन ये जो मान है वो इसके बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो सही नहीं है। देखो सेकंड ऑप्शन अपन रख के देख लेंगे, ए यहां रख के देख लो, ए यहां रखेंगे तो ए क्रॉस ए बराबर 0 आ रहा है, तो वैसे ही सही नहीं है। देखो थर्ड ऑप्शन अपन चेक कर लेंगे, देखो थर्ड ऑप्शन ए प्लस बी वहां रख के देख लो, देखो थर्ड ऑप्शन ए प्लस बी वहां रख के देख लो, देखो ए प्लस बी वहां रख के देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन अपन शॉर्ट तरीके से ऐसे समझ के भी कर सकते हैं। देखो इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, ये मान यहां रख दो, बस पता लग जाएगा। ए प्लस बी वहां रख दिया मैंने, देखो तो ए प्लस बी वहां रखेंगे तो कितना बन रहा है? ए क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए आ रहा है, देखो ए क्रॉस ए का मतलब 0 हो गया, बी क्रॉस ए ही आ रहा है, देखो तो इसका मतलब ये जो बिंदु है वो इस रेखा को संतुष्ट कर रहा है। देखो आप सेकंड रेखा को भी देख लो, इसको भी संतुष्ट कर रहा है क्या? देखो सेकंड रेखा को भी अपन देख लेंगे, देखो सेकंड रेखा को भी अपन देख लेंगे। देखो सेकंड रेखा में अगर अपन देखें तो देखो सेकंड रेखा से यहां मैं देखो ये मान यहां रख रहा हूं, देखो ये मान यहां रख रहे हैं, देखो इसको सॉल्व करेंगे ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस बी आएगा, देखो बी क्रॉस बी तो 0 हो जाएगा, इसका मान ए क्रॉस बी आ रहा है, वैसे भी ए क्रॉस बी आ रहा है, देखो तो इसका मतलब ये जो बिंदु है वो दोनों को संतुष्ट कर रहा है, देखो दोनों रेखाओं को संतुष्ट कर रहा है, तो ये उत्तर हो जाएगा, देखो ये उत्तर होगा। देखो अब वैसे अगर आप निकालना चाहो तो वो भी मैं बता देता हूं, देखो है और देखो एक बार, यानी इसका मान अगर अपन देखें तो देखो ये बिंदु अपन ने इस तरीके से चेक कर लिया, देखो थोड़ा सा अपन देखते हैं, देखो वो तरीका ये मान अपन ने यहाँ रख दिया। देखो वैसे अगर देखें तो देखो थोड़ा सा तरीका बड़ा हो जाएगा, 2 मिनट के लिए अपन देखते हैं जल्दी से। वैसे अगर अपन देखें तो देखो इस तरीके से अपन देख सकते हैं, देखो भाई यहाँ अपने को दे रखा है आर क्रॉस ए बराबर दे रखा है, देखो बी क्रॉस ए दे रखा है। देखो अगर बेसिक मेथड से देखें तो देखो इसको अपन लिख सकते हैं, देखो आर क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस ए। अब ये तब आप कर पाओगे थोड़ा प्रैक्टिस में होगी तब, जबकि ये तो अपन ऑप्शन देख के भी कर सकते हैं, ये तो ऑप्शन देख के होने वाले क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा तरीका ध्यान में होगा तब कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां से कितना आएगा, देखो इसको अपन लिख सकते हैं आर माइनस बी क्रॉस ए बराबर 0 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। आर क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस ए उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो और अपन ये बात जानते हैं दो सदिशों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये 0 होता है, तो वो दोनों सदिश क्या होते हैं? समांतर होते हैं। देखो तो यहां से ये बात अपन लिख सकते हैं, अगर दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो वो समांतर होते हैं। देखो और अगर दो सदिश समांतर होते हैं तो एक सदिश को दूसरे के गुणज के रूप में अपन लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं। देखो अगर ए समांतर है मान लो बी की, तो एक सदिश को दूसरे के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखो ऐसा सदिश में अपन पढ़ चुके हैं। देखो यहां से आर का मान कितना आ जाएगा, देखो आर बराबर कितना आएगा? बी प्लस लेमडा ए आएगा। देखो इसको समीकरण नंबर अपन ने 1 कह दिया। देखो अब ये लेमडा का मान निकालने के लिए अपन ये कंडीशन काम में लेंगे। देखो उस कंडीशन से अपने पास लेमडा का मान आ जाएगा। ये लेमडा अपनी तरफ से माना है अपन ने, लेमडा अपनी तरफ से माना है तो इसका मान निकालना पड़ेगा। देखो अब ये लेमडा का मान निकालने के लिए समीकरण नंबर 2 काम में ले लेंगे। देखो अपन ये लेमडा का मान निकालने के लिए समीकरण नंबर 2 काम में ले रहे हैं। देखो तो समीकरण नंबर 2 क्या है? देखो समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 ये है, देखो आर क्रॉस बी बराबर है ए क्रॉस बी। ये देखो, ये देखो लेमडा का मान निकालने के लिए अपन ऐसा कर रहे हैं। देखो ये आर का मान यहां रख दो, देखो ये आर का मान यहां रख देंगे। देखो इधर आ गया ए क्रॉस बी आ गया। देखो ये आ गया। देखो लेमडा का मान निकाल रहे हैं। देखो अपन इसको थोड़ा सरल करेंगे तो कितना बन जाएगा? देखो ये बी क्रॉस बी,
प्लस आ जाएगा लेमडा ए क्रॉस बी, इधर आ गया ए क्रॉस बी आ गया, देखो ये तो 0 बन जाएगा, देखो ये तो 0 बन रहा है, तो यहां से लेमडा का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा ना 1। भाई ये तो 0 बन गया और ये इससे एक तरीके से कैंसिल कर देंगे अपन, तो लेमडा का मान 1 आ गया। ये लेमडा का मान 1 समीकरण नंबर 1 में रख दो, देखो लेमडा का मान समीकरण नंबर 1 में रख देगा, लेमडा का मान 1 में रखने पर देगा, लेमडा का मान 1 में रखेंगे तो r बराबर कितना हो जाएगा b प्लस ए हो जाएगा, देखो ये उत्तर है। देखो तो वैसे भी अपन देख रहे थे, सीधा भी चेक कर सकते थे। देखो एक दो क्वेश्चन अपन देखते हैं, देखो जल्दी से करते हैं पूरा से। ये 2-3 अच्छे क्वेश्चन है, देखो थोड़ा समझना है इनको। देखिए आप लोग, क्वेश्चन है देखो, रेखा r बराबर ये दे रखा है, देखो रेखा r बराबर दे रखा है a प्लस लेमडा बी, समतल r डॉट n बराबर 0 को P बिंदु पर मिलती है, को P बिंदु पर मिलती है। तब P का मान पूछा गया, देखो तब अपने को P का स्थिति सदिश पूछा गया, देखो P का स्थिति सदिश पूछा गया। देखो देखो एक तो अपने को दे रखी है, रेखा दे रखी है, देखो एक तो अपने को रेखा दे रखी है, रेखा तो ये दे रखी है, देखो r बराबर दे रखा है a प्लस लेमडा b दे रखा है, और समतल अपने को ये दे रखा है, देखो ये दे रखा है। जल्दी से इसको करते हैं पूरा। देखो प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए देखो अपन लेमडा का मान निकाल लेंगे। देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे, देखो एक बार अपन ये देखेंगे कि लेमडा के किस मान के लिए ये जो रेखा है वो इसको संतुष्ट कर रही है। देखो प्रतिच्छेद बिंदु निकाल रहे हैं दोनों का, तो ये अपने को ये दे रखा है कि रेखा और समतल जिस बिंदु पे मिलते हैं, एक रेखा हो गई एक समतल हो गया, इस बिंदु पे मिल रहे हैं, मान लो P पे मिल रहे हैं। देखो तो P बिंदु का स्थिति सदिश अपने को पूछा गया। देखो P बिंदु का स्थिति सदिश अपने को पूछा गया। देखो तो अगर ये बिंदु अगर इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा तो ये इसको संतुष्ट करेगा। देखो एक तरीके से भाई ये इसको संतुष्ट करेगा। अगर ये दोनों मान लो ये बिंदु को अगर मैं इंटरसेक्शन पॉइंट मान लेता हूं तब ये दोनों क्या करेगा, इसको संतुष्ट करेगा। देखो तो वहां से अपन निकाल लेंगे। देखो प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु के लिए देखो प्रतिच्छेद बिंदु के लिए देखो थोड़ा वैसे लिख देते हैं अपन कि ये बिंदु इसको संतुष्ट करेगा। देखो ये एक ही बात है। चलो ये r का मान यहां रख दो। देखो ये r का मान यहां रख देंगे। देखो डॉट n बराबर कितना आ गया 0। देखो अगर ये बिंदु इसका प्रतिच्छेद बिंदु है तो ये बिंदु इसको संतुष्ट करेगा। देखो समतल को संतुष्ट करेगा, तो ये बिंदु मैंने यहां रखा। देखो ये बिंदु यहां रख दिया। देखो अब यहां से लेमडा का मान निकालो। देखो लेमडा के किस मान के लिए प्रतिच्छेद का ये संतुष्ट कर रहा है वो अपन निकाल लेंगे। देखो यहां से b डॉट n बराबर कितना आ गया 0 आ गया। देखो ये आ गया, ये आ गया। देखो यहां से लेमडा का मान निकालेंगे। लेमडा का मान कितना आ जाएगा माइनस b डॉट n अपॉन आ जाएगा a डॉट n, ये आ जाएगा। लेमडा का मान इतना आ जाएगा, यहां से निकाला। देखो उल्टा लिख दिया। लेमडा का मान आ जाएगा माइनस a डॉट n अपॉन में आ जाएगा b डॉट n, ये आ जाएगा। ये लेमडा का मान ये आएगा। देखो लेमडा का, अब ये लेमडा का मान यहां रख दो। देखो लेमडा के इस मान के लिए ये रेखा इसको, यानी ये जो बिंदु है वो इसको प्रतिच्छेद करेगा। देखो लेमडा के इस मान के लिए ये रेखा और समतल दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। देखो लेमडा का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। देखो लेमडा का मान 1 में रखने पर, देखो लेमडा का मान 1 में रखेंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा, a लेमडा की जगह ये मान रख रहे हैं। देखो
साथ में बी आ रहा है, ये उत्तर है देखो, ये इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, देखो पूरा हो गया। ये क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड ग्रेड 2013 में पूछा गया। देखो सेकंड ग्रेड 2013 में पूछा गया। देखो समतल आर ये दे रखा है। देखो में कौन सी रेखा निहित है, नीचे रेखाओं के समीकरण दे रखे हैं, उनमें से कौन सी रेखा निहित है। निहित का मतलब है स्थित या कंटेंट है। देखो इस समतल में कौन सी रेखा निहित है या स्थित है वो पूछा गया है। देखो ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं। देखो पहला ऑप्शन ये दे रखा है, कैसे पता लगाओगे कि इनमें से कौन सी रेखा इसमें स्थित है, बताओ। देखिए अगर रेखा समतल में स्थित हो तो क्या कंडीशन होती है। रेखा अगर समतल में स्थित हो तो रेखा जिस बिंदु से गुजरती है वो बिंदु इसको संतुष्ट करता है, पहली बात तो। और रेखा और समतल दोनों क्या होते हैं, समांतर होते हैं। देखो तो सबसे पहले तो ये चेक कर लो कि रेखा जिस बिंदु से गुजर रही है वो इसको संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। या समांतर वाला प्रतिबंध लगा लेते हैं पहले। भाई ये तो देखो किसका मान है, यहां जो लिख रहा हूं मैं तो ये तो ए का मान है, यहां जो लिख रहे हैं वो बी का मान है, ये एन का मान है। देखो तो अगर रेखा समतल में स्थित होगी तो रेखा और समतल समांतर होंगे, ये बात ठीक है क्या। रेखा अगर समतल में स्थित होगी तो रेखा व समतल समांतर होंगे। देखो तो वो कंडीशन यहां अपन काम में ले लेते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन अपन चेक कर लेते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन में चेक कर रहा हूं। देखो समांतर प्रतिबंध में लगा रहा हूं। देखो पहले में लग रहा है क्या समांतर प्रतिबंध। समांतर प्रतिबंध होता है बी डॉट एन बराबर 0 होता है। देखो पहला ऑप्शन अपन चेक कर रहे हैं। देखो पहला ऑप्शन बी और एन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है क्या। देखो देखिए ये बातें याद करो भैया आप। रेखा समतल में स्थित होगी तो रेखा और समतल समांतर होंगे। देखो बी डॉट एन 0 आ जाएगा क्या, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे। देखो 2 आ रहा है। देखो 2 आ गया, यहां से -2 आ गया, यहां से अपन देख रहे हैं -4 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। देखो तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। देखो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। देखो कितना आसान है बताओ। ऑप्शन से अपन पता लगा सकते हैं तुरंत। देखो अगर रेखा समतल में स्थित है तो रेखा और समतल समांतर होंगे। देखो अब सेकंड ऑप्शन अपन चेक कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं। देखो बी डॉट एन बराबर 0 की कंडीशन इसके लिए चेक करते हैं। देखो ये बी का मान है, देखो ये बी का मान है, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर यहां से 2 आएगा। देखो और -4 0 हो रहा है। देखो 0 हो रहा है। देखो 0 हो रहा है। देखो ठीक है। अब इस बिंदु को और चेक कर लेते हैं क्योंकि आगे वाले ऑप्शन में भी ऐसा दे रखा है। देखो तो इस बिंदु को और चेक कर लो। तो ये तो पहले पता लग गया कि रेखा और समतल दोनों समांतर हो गए। अब रेखा इस बिंदु, ये समतल इस बिंदु से गुजर रहा है क्या, रेखा जिस बिंदु से गुजर रही है वो बिंदु समतल पे स्थित है या नहीं, वो और चेक कर लेंगे। देखो वो कंडीशन और चेक कर लेंगे। रेखा देखो इस बिंदु से गुजर रही है। देखो
रेखा बिंदु आई केप प्लस जे केप से गुजरती है। देखो ये बिंदु समतल में रख के देखेंगे। देखो ये बिंदु समतल में रख के देखो, आर की जगह रख के देखो, आर की जगह रख के देखेंगे अपन। इसका मान कितना आ रहा है देखो, 3 आ जाएगा क्या, 1 आ रहा है। देखो यहां से इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 1 आ गया, यहां कितना आ गया 2 आ गया, 3 आ रहा है। देखो 3 आ रहा है। तो रेखा जिस बिंदु से गुजर रही है वो बिंदु समतल पे स्थित है। देखो अतः बिंदु समतल पर स्थित है। देखो तो यही ऑप्शन सही होगा। देखो ये रेखा इस समतल में स्थित हो जाएगी क्योंकि रेखा और समतल समांतर भी आ रहे हैं और रेखा जिस बिंदु से गुजर रही है वो बिंदु समतल को संतुष्ट भी कर रहा है। देखो ये बात समझ रहे हो या नहीं बताओ। रेखा जिस बिंदु से गुजर रही है वो बिंदु समतल को संतुष्ट कर रहा है और रेखा और समतल समांतर भी है। देखो तो इस बात से अपन ये कह सकते हैं कि ये रेखा इस समतल में स्थित होगी। देखो तो सेकंड ऑप्शन यहां सही रहेगा। देखो लास्ट क्वेश्चन और है। देखो एक ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखो इनको पढ़ना आप लोग। किस सदिश के समांतर है। देखो इन दोनों समतलों की प्रतिच्छेदन जो रेखा आएगी वो किस सदिश के समांतर है ये पूछी गई है। देखो सारे इधर सुनेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो इधर सुनो, देखो एक बार अपन यहां बात करें। देखो दो तो अपने को समतल दे रखे हैं। देखो एक समतल अपन ने ये मान लिया, देखो एक समतल तो अपन ने ये मान लिया, दूसरा समतल अपन ने ये मान लिया। देखो ये मान लिया। अब इस समतल का समीकरण मान लिया मैंने r डॉट n बराबर d मान लिया। इस समतल का समीकरण मान लिया मैंने r डॉट n डैश बराबर d डैश मान लिया। देखो प्रतिच्छेदन रेखा कौन सी होगी, दोनों समतलों की प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी है, दोनों समतलों की प्रतिच्छेदी रेखा ये है। देखो ये किस सदिश के समांतर होगी ये पूछा गया। देखो ये जो प्रतिच्छेदी रेखा होगी वो किस सदिश के समांतर होगी वो पूछा गया। देखो अब अपन ये बात जानते हैं। देखो समतल के समीकरण में यहां जो अपन सदिश लिखते हैं वो क्या होता है, समतल के लंबवत होता है। देखो तो n डैश इसके लंबवत होगा। देखो ऐसे ही ये जो n होगा वो भी इसके लंबवत होगा। देखो ये जो n है वो भी इसके लंबवत है। देखो ये लंबवत है। देखो अब ये दोनों सदिश तो लंबवत हैं, ये दोनों सदिश लंबवत है, तो इन दोनों सदिशों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इस रेखा के समांतर होगा। देखो अपन ये बात जानते हैं a और b जैसे दो सदिश हैं तो a क्रॉस b क्या होता है, इनके तल के लंबवत होता है। देखो अगर a और b दो सदिश हैं तो जिस तल में स्थित हैं a क्रॉस b उन दोनों के तल के क्या होता है, लंबवत होता है। तो n और n डैश जैसे दोनों लंबवत हैं तो n क्रॉस n डैश क्या आएगा, इसके समतल के समांतर आएगा। देखो n क्रॉस n डैश है वो समतल के समांतर आएगा। ये बात तो काफी बार पहले कर चुके हैं अपन। भाई एक सदिश मान लो a ले रहे हैं अपन, एक सदिश मान लो b ले रहे हैं, तो a क्रॉस b किधर होगा, लंबवत ही तो होगा। a क्रॉस b इनके, a क्रॉस b इनके लंबवत होगा। देखो तो यहां पर बात करें, देखो n और n डैश दोनों इनके लंबवत हैं। देखो n और n डैश दोनों लंबवत हैं तो n क्रॉस n डैश क्या आएगा, इसके समांतर आएगा। देखो तो ये जो प्रतिच्छेदी रेखा है वो समांतर होगी, n क्रॉस n डैश के समांतर होगी। देखो ये n क्रॉस n डैश के समांतर होगी क्योंकि n क्रॉस n डैश इन दोनों सदिशों के लंबवत होगा। n क्रॉस n डैश है वो इन दोनों सदिशों के लंबवत होगा। देखो तो यहां ये बात अपन लिख सकते हैं। देखो प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा n क्रॉस n डैश के समांतर होगी। देखो
प्रतिच्छेदी रेखा एन क्रॉस एन डेज के समांतर होगी। देखिए अब एन क्रॉस एन डेज का मान निकालो। देखिए आप लोग निकाल सकते हैं कि एन क्रॉस एन डेज का मान बिल्कुल आसानी से अपन निकाल सकते हैं। एन क्रॉस एन डेज एन क्रॉस एन डेज ये रहा। देखो ये तो एन है और ये एन डेज है। देखो तो यहां लिख देंगे आई केप, यहां लिख देंगे जे केप, यहां लिख देंगे के केप। एन क्या हो गया? देखो इसका एन के जो कोफिशिएंट लिखेंगे 3 माइनस 1 1 आएगा। देखो इसके जो कोफिशिएंट लिखेंगे 1 4 और -2 आएगा। देखो ये आएगा। दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट अपन इसी तरीके से तो करवाते हैं। अब इसको सोल्व कर लो कितना आएगा। देखो आई केप के साथ में आ जाएगा 2 - 4, जे केप के साथ में कितना आएगा सही ये आ जाएगा। जे केप के साथ में आ जाएगा -6 और -1 प्लस के केप के साथ में कितना आ जाएगा 12 और ये हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा -2 आई केप प्लस 7 जे केप प्लस 13 के केप। ये उत्तर आएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, घर से कर लाना। देखो आप खत्म हो गया पूरा ही। एक होमवर्क तो दे दें आपको कम से कम। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है। देखो वरना ये कह दोगे कि आप होमवर्क नहीं दिया हमें। दो रेखाओं के मध्य कोण निकालने का तरीका अपन जानते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? कोस थीटा बराबर होता है बी डॉट बी डेस अपॉन बी का परिमाण बी डेस का परिमाण। वो सूत्र यहाँ लगेगा। देखो सबसे पहली बात तो दोनों रेखाओं को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना। देखो दोनों रेखाओं को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। देखो कर लोगे इस क्वेश्चन को? देखो थोड़ा इसको टी को एक साथ लिखना। देखो ये पहली रेखा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखो यहाँ पर जल्दी से मैं लिख दूं। देखो पहली रेखा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखो दूसरी रेखा को अगर अपन देखें तो देखो कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखो दूसरी रेखा को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखो यहां देखो 4i केप माइनस जे केप तो एक जगह आ जाएगा। देखो 4i केप माइनस जे केप तो एक जगह आ जाएगा। टी के साथ में क्या आएगा उनको एक जगह लिखो। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले। टी के साथ में जो स्टेप है उनको एक साथ लिख लेंगे। देखो ये बात समझ रहे हो? देखो टी के साथ में जो पद है उनको एक साथ लिखेंगे। देखो यहां से टी के साथ में कितना आ रहा है? देखो -4i केप, यहां से आ रहा है 2i केप तो बन जाएगा -2i केप। यहां से देखो ये टी के साथ में आ रहा है प्लस का जे केप, यहां प्लस जे केप है तो 2j केप आ जाएगा। और यहां से कितना आ जाएगा? -3k केप आ जाएगा। आप दोनों रेखाओं के मध्य आप कोण ज्ञात कर सकते हो। देखो इसका उत्तर इतना आएगा। इतना उत्तर आएगा। करके लाना है इस क्वेश्चन को। देखिए आप तो ये अपन बात कर रहे थे। देखो सदिशों का अनुप्रयोग की बात कर रहे थे। देखो